वहीं पिथौरागढ़ में भारत कजाकिस्तान का युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। आज से पिथौरागढ़ के मैत्री मैदान से युद्धाभ्यास शुरू हुआ। दोनों देशों के बीच चलने वाला सैन्य अभ्यास आज से 5 मार्च तक चलेगा, जिसमें दोनों देश आपदा के दौरान एक दूसरे की मदद करेंगे। साथ ही आंतरिक गतिविधियों का मुकाबला कैसे करें, इसका अभ्यास भी किया जाएगा। दोनों देशों के बीच 15 दिन तक सैन्य क्षेत्रों की जानकारी साझा की जाएगी। तो पिथौरागढ़ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारत और कजाकिस्तान का युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। आज से पिथौरागढ़ के मैत्री मैदान में ये युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। दोनों देशों के बीच चलने वाला सैन्य अभ्यास आज से 5 मार्च तक चलेगा, जिसमें दोनों देश आपदा के दौरान एक दूसरे की मदद करेंगे। साथ ही आतंकी गतिविधियों का मुकाबला कैसे करें, इसका अभ्यास भी होगा। दोनों देशों के बीच 15 दिन तक सैन्य क्षेत्रों की जानकारी साझा की जाएगी। तो देखिए, मैत्री मैदान है ये, और इसी मैत्री मैदान पर ये युद्धाभ्यास हो रहा है। ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज दस्तलिक के नाम से जानी जाती है। ये पहले 4 बार हो चुकी है, 2019 से लेकर 2 बार उज़्बेकिस्तान में और 1 बार भारत में। अभी ये चौथी बार हो रही है, जिसमें कि भारत का टर्न है, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिवली एक कंट्री में होती है। जो एक्सरसाइज यहाँ पर हो रही है, ये 15 दिन के लिए होगी। इसमें दोनों तरफ से 45 जवान हिस्सा लेंगे। जब मैं बोलता हूँ जवान, मतलब टोटल कंटिजेंट का नंबर। उज़्बेकिस्तान की तरफ से 10 ऑफिसर और 35 अदर रैंक जवान हैं, और हमारी तरफ से 6 ऑफिसर और 39 अदर रैंक्स हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर दरार पड़ी है और हाईवे पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है। जोशीमठ आपदा का जो संकट है वो अपने पैर पसार रहा है। अप्रैल से 4 धाम यात्रा होनी है, लेकिन जोशीमठ में मारवाड़ी के पास हाईवे में फिर से दरार देखी गई है, और हाईवे के 10 किलोमीटर के दायरे में ये दरारें जगह जगह देखी जा रही है। कुछ जगहों पर तो बड़े गड्ढे बन गए हैं, कई इमारतें इसकी चपेट में आ गई हैं, और जोशीमठ को लेकर ये एक परेशान करने वाला अपडेट सामने आ रहा है। मारवाड़ी के पास हाईवे में फिर से दरार आ गई है। हाईवे के 10 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगहों पर दरारें देखने को मिली हैं। आपदा की चपेट में 40 मीटर दीवार का एक हिस्सा भी है। जेपी कंपनी के स्टोर के पास दरारें आई हैं, और रेलवे गेस्ट हाउस के पास भी दरारें पड़ गई हैं। एसबीआई शाखा के सामने भी दरारें हैं। चुनार गांव जाने के रास्ते पर भी दरारें पड़ गई हैं। मारवाड़ी पुल से 100 मीटर पहले हाईवे पर दरार देखी गई है। तो देखिए, तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बड़े गड्ढे भी यहां पर हो गए हैं, और हाईवे पर कई जगहों पर दरारें नजर आ रही हैं। वीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाईवे के 10 किलोमीटर के हिस्से में अलग अलग जगहों पर दीवारें फटी हैं, सड़कें फटी हैं, कई जगह बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। और जोशीमठ के मारवाड़ी के पास हाईवे में ये दरार, बड़ी दरार देखी गई है, और इसके 10 किलोमीटर के दायरे में कई जगहों पर इस तरीके की दरारें और गड्ढे बन गए हैं। यहाँ पर देख लूँगा, यहाँ पर लगभग एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। कल रात लगभग ये इसको बताया 20 फीट तक गहरा है, और इससे जो यात्रा वाहन है, ये यात्रा जो गाड़ी आती है, मेन हाईवे यही है। तो जानते हैं लोग किस तरह से ये गड्ढा हुआ, कैसे ये गड्ढा हुआ, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी बताया कि किस तरह से ये गड्ढा हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये गड्ढा कितना गहरा गड्ढा है? ये हमने भी कल शाम को देखा। ये जब इसमें गड्ढा देखा तो हमने बोला कितना गहरा गड्ढा होगा। फिर हमने इसको नापा तो तकरीबन 20 फीट या 25 फीट सरिया इसके अंदर गई, और यहाँ पे इसके चारों तरफ फिर ये पत्थर का बैरियर किया गया। आप लगाओ कि ये हमारा एक राजमार्ग है, अगर इसमें यात्रा चले, क्या यात्रा सुरक्षित है? क्या किसी की गाड़ी या किसी का मोटरसाइकिल या किसी का बच्चा भी इस खड्डे में गिर सकता है। आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ही नहीं, एक खड्डा आगे भी है, जो कि पूरे रोड पे खड्डे बने जा रहे हैं, और प्रशासन कह रहा है जोशीमठ सब कुछ ठीक है। क्या ये ठीक है? आप लोग देख सकते हैं। और जो भी हालत अभी जोशीमठ की है, ये दैनिक नहीं है, बहुत ही दुखदायक है, और जल्दी से जल्दी सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेने चाहिए। जी आपने खुद यहाँ पर इसको नापा है, कितना गहरा है, कितना चौड़ा, कितना गहरा गड्ढा है ये लगभग? जी धन्यवाद। ये सुबेरे हमने सरिया डाल के इसमें नापा है, बल्कि हमने इसको ग्रुप में भी भेज रखा है, तो उसमें अभी आप लोग शायद देख पाएंगे। तो इसमें कम से कम 20-30 फुट गहरा ये सरिया से नापा गया है, तो कम से कम 20-30 फुट गहरा ये हो चुका है। और इसके अंदर से जो है कि एक ठंडी ठंडी हवा सी भी निकल रही है, और कम से कम आप भी देख पा रहे होंगे कि रोड में भी कम से कम 2-2.5 फीट का धसाव नीचे को बैठ गया है। अच्छा, जो ये गड्ढा हुआ है तो ये सीधे में नहीं है, ये रोड की तरफ को है, अंदर की तरफ को, तो ये कभी भी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है।
तो देखिए तस्वीर है और उसके बाद अब कुछ सवाल उठ रहे हैं। एबीपी गंगा सवाल उठा रहा है कि जिस तरीके से ये स्थितियां बन रही हैं जोशीमठ में, ये आखिर क्या संकेत दे रही हैं? क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है, हाईवे में जिस तरीके से दरारें बनी उसके बाद 10 किलोमीटर के दायरे में दरारें देखी जा रही हैं। लेकिन कुछ सवाल एबीपी गंगा उठा रहा है, जोशीमठ संकट के बीच प्रशासन की तैयारी क्या है? सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से नए गड्ढे और दरारें मिल रहे हैं, ऐसे हालात में क्या चार धाम यात्रा हो पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि चार धाम यात्रा होनी है। जोशीमठ का हल नहीं निकला तो यात्रा कैसे संभव हो पाएगी, ये भी सवाल है। और करीब 2 महीने का वक्त है और प्रशासन क्या कर रहा है, क्योंकि इस तरीके की दिक्कतें होगी तो क्या यात्रा सुरक्षित हो पाएगी? स्थानीय लोग भी यही सवाल उठा रहे हैं। और सवाल यह है कि जोशीमठ संकट के बीच आखिर कैसे हो पाएगी चार धाम यात्रा, जब हाईवे में दरारें आ रही हैं, हाईवे के 10 किलोमीटर के दायरे में दीवारें और सड़कें फट रही हैं। ऐसे में क्या प्रशासन की तैयारी है? ऐसे हालात में चार धाम यात्रा आखिर कैसे हो पाएगी? तो सवाल बड़े हो गए हैं और सवाल यही है कि जिस तरीके से बद्रीनाथ हाईवे पर दरार आई, हाईवे पर गड्ढा आया, जोशीमठ आपदा के संकट के बीच ये तस्वीर हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से समस्याएं घटने की बजाय बढ़ रही हैं और सवाल अब चार धाम यात्रा को लेकर भी उठ रहा है। तो हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप तस्वीर, बद्रीनाथ हाईवे पर दरार आ गई है, हाईवे पर बड़ा गड्ढा हो गया और स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये 20 से ज़्यादा फीट गहरा गड्ढा है। इसके अलावा जोशीमठ आपदा को लेकर अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस स्थिति में चारधाम यात्रा हो पाएगी, क्योंकि बड़ी चुनौती है। लगभग 2 महीने का वक्त बाकी है और ऐसे में जब तैयारियां होनी है, उस दौर में नई नई दरारें आ रही हैं, नए नए हाईवे पर गड्ढे बन रहे हैं, तो क्या चारधाम यात्रा हो पाएगी? और होगी भी तो कितनी सुरक्षित होगी? क्योंकि जब हालात ये है कि कहीं भी गड्ढा हो जा रहा है, कहीं भी दरार आ रही है, तो क्या ऐसे में सुरक्षा को संकट नहीं हो जाएगा यात्रियों के लिए? ये भी अपने आप में सवाल है। पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। पंकज, ये बताइए कि ये जो नई तस्वीर सामने आई है बद्रीनाथ हाईवे पर दरारों की, उसको लेकर नई जानकारी क्या है और इस स्थिति पर सरकार और प्रशासन क्या कर रहे हैं? क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, अब देखिए 3 वाजिब सवाल अभी आपने उठाए हैं। ये तीनों इसलिए वाजिब हैं क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और चारधाम यात्रा का जो मुख्य मार्ग है वो यही मार्ग है। जोशीमठ और मारवाड़ी के बीच में जो 10 किलोमीटर का मार्ग है, वहाँ पर कई जगह जो सड़क है वो धंसी है, कई जगह गहरे गहरे गड्ढे भी हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो हाईवे बद्रीनाथ के लिए जाता है, वहाँ पर यातायात का संचालन करना किस तरह से प्रशासन के लिए चुनौती बनेगा और उसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या होगी, ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि देखिए प्रशासन अपनी तरह से कह रहा है कि उनकी जो गहराई है, जो वहाँ पर दरारें आई हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनको हम अगर दरारों को भर देते हैं, गड्ढों को भर देते हैं, वहाँ क्या ट्रैफिक चलाना मुमकिन होगा, इन तमाम चीज़ों का परीक्षण किया जा रहा है। सरकार अपने स्तर से इसके लिए अपनी मॉनिटरिंग कर रही है कि ये चारधाम यात्रा जब शुरू होगी, जो एक अल्टरनेट मार्ग के लिए सरकार बात कर रही थी, क्योंकि अगर जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी अगर उसकी बात करें तो 60 किलोमीटर का पूरा ये रनवे पूरा जोशीमठ से आगे का बद्रीनाथ धाम का है। लेकिन जो क्षेत्र धंस रहा है, जहाँ पर भूधसाव अवदेश हो रहा है, उस एरिया में यातायात का यदि भारी संचालन होता है, भारी संख्या में यात्री आते हैं और 24 घंटे वहां पर अगर वाहन रनवे पे रहते हैं, तो इस स्थिति में कैसे वहां पर वाहनों का संचालन किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार डर रहे हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जो हाईवे है, जो मारवाड़ी से लेकर जोशीमठ का जो एरिया है, वहां पर जो धसाव की स्थिति हो रही है, उसको लेकर प्रशासन क्या अपनी तरह से व्यवस्था बना रहा है, क्योंकि वहां पर अल्टरनेट अभी कोई। बड़ी खबर देहरादून से है। जोशीमठ संकट के बीच चारधाम यात्रा पर बड़ी खबर है। कल सचिवालय में अहम बैठक होनी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी बैठक बुलाई है और सुबह 11 बजे चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक होगी। अधिकारी अपने विभागों की प्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि सवाल यही है कि अब 2 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में चारधाम यात्रा क्या हो पाएगी और इस तरीके की जब स्थितियां बन रही हो, कल सचिवालय में चारधाम यात्रा को लेकर अहम बैठक बुलाई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये बैठक लेंगे। उन्होंने ये बैठक बुलाई है। कल सुबह 11 बजे चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक है। अधिकारी अपने विभागों की प्रेजेंटेशन देंगे और निश्चित तौर से ये सवाल भी उठेगा, जिस तरीके से बद्रीनाथ हाईवे पर दरारें आई हैं, इन दरारों के बीच कैसे स्थितियां संभाली जाएंगी। और पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, ये एक नई चिंता खड़ी हुई और निश्चित तौर से कल जो बैठक बुलाई गई है, ये बैठक पहले से प्रस्तावित थी या फिर इन नई दरारों के बाद ये फैसला लिया गया बैठक का?
देखिए, बैठक पहले से ही प्रस्तावित थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले भी ये बैठक बुलाई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इस बैठक को 21 तारीख के लिए स्थगित कर दिया था और कल ये बैठक सचिवालय में 11 बजे के करीब होनी है। और इसमें नई चुनौती सरकार के सामने ये आ गई है, क्योंकि पहले सरकार ये मानकर चल रही थी कि सिर्फ भवनों में दरारें जोशीमठ में आ रही हैं, यातायात जो है सड़कों पर यातायात चलता रहेगा तो यात्रा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से अब इस सड़कों पर जो दरारें आई हैं, सड़कों में जो गड्ढे लगातार बनते जा रहे हैं, वो प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। ये मुद्दा कल चारधाम यात्रा की जो बैठक होने वाली है उसमें मुख्यमंत्री के सामने आने वाला है। हालांकि देखिए, 3 धाम अगर हम यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम की बात करें तो यहाँ यात्रा का संचालन सुचारू रूप से किया जा सकता है। लेकिन बद्रीनाथ धाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, पिछली बार बद्रीनाथ धाम में तकरीबन 17 लाख के करीब यात्री आए थे और इस बार माना जा रहा है कि यात्रा का जो संचालन है वो पिछले साल की अपेक्षा इस बार 12 दिनों पहले हो रहा है। तो इस बार संख्या यात्रियों की बहुत ज़्यादा अवधेश रहने वाली है। तो इस लिहाज से सड़क पर यदि दबाव ज़्यादा बनता है तो अगर धसाव की स्थिति बनती है तो फिर सरकार इसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या करेगी, ये मुद्दा सबसे अहम कल बैठक में होने वाला है। हालांकि अलग अलग विभागों से भी व्यवस्था को लेकर जानकारी लेंगे, फीडबैक लेंगे, प्रेजेंटेशन लेंगे कि किस तरह से अब तक चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारी और तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपनी तरफ से व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अपडेट यही होगी कि जो केदारनाथ जो राष्ट्रीय मार्ग है वहाँ पर जो दिक्कतें आई हैं, वहाँ जो धसाव हो रहा है, उसको लेकर सरकार क्या वैकल्पिक व्यवस्था करेगी और कैसे यात्रा का संचालन करेगी। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शुक्रिया पंकज, आपका जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा। और चलिए बात करते हैं धारचूला की, जहां पर दारमा घाटी में लोगों को अनहोनी का डर सता रहा है। बड़ी परियोजना को रोकने के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं। प्रस्तावित बांध के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं। तहसील कार्यालय का घेराव किया गया। मांग की गई है कि इस परियोजना को बंद किया जाए, नहीं तो धारचूला में भी बड़ा संकट पैदा हो सकता है। धारचूला में आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ऐसी ही बड़ी परियोजनाओं को जिम्मेदार जोशीमठ में भी ठहराया गया। वहां पर भी सवाल पूछे गए और जोशीमठ की तस्वीर सामने आने के बाद जहां भी ऐसी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, लोग डरे हुए हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है धारचूला में, जहां पर दारमा घाटी में लोगों को अब अनहोनी का डर सता रहा है, क्योंकि एक बड़ी परियोजना यहां पर चल रही है, प्रस्तावित बांध, और इसी को लेकर अब यहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और तहसील कार्यालय के घेराव उन्होंने किया। उन्होंने मांग की है कि ये जो बड़ी परियोजना है इसे बंद किया जाए, नहीं तो धारचूला में भी जोशीमठ जैसा संकट पैदा हो सकता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ गए। नीरज, ये बताइए कि क्या इन लोगों की मांग है और कोई इनकी मांगों पर गौर करने के लिए तैयार है या नहीं? जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, ग्रामीणों के द्वारा आज यहाँ पे एक जनसैलाब और जुलूस निकाला गया, जिसमें जिन्होंने ये कहा है कि जो दारमा घाटी के बालिंग में एक परियोजना स्वीकृत है जिसमें डैम एक निर्माण किया जा रहा है, और ग्रामीणों ने कहा कि इस डैम का यहाँ पे निर्माण नहीं होना चाहिए। इस डैम के बनने से यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जिस तरीके के हालात अभी जोशीमठ में पैदा हुए हैं वही हालात यहाँ पे भी पैदा हो सकते हैं, और इसलिए यहाँ पे इस डैम का निर्माण कार्य रोक देना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने एसडीएम कार्यालय पहुंचे और यहाँ पे तहसील का घेराव किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में ये कहा गया है कि जितने भी यहाँ पे प्रस्तावित डैम है या जो भी योजनाएं हैं, जिस तरीके से यहाँ पे सुरंग बननी है तो इस कार्य को रोका जाए। जी शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स के लिए नीरज। रुड़की बाजार स्थित पटाखों गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी है। गोदाम के अंदर 5 लोगों के फंसे होने की सूचना है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर है रुड़की से, जहां पर पटाखों के गोदाम में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। 2 तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, और जिस जगह पर आग लगी वो पत्ती गलियां हैं। विनीत त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे। विनीत, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर है? जी बिल्कुल, देखिए अब जिस तरह से रुड़की का ये बाजार है जो उसमें एक आबादी वाली जो कॉलोनी है उसमें पटाखों का गोदाम बना हुआ था, लेकिन जिस तरह से जो है भयंकर आग पटाखे गोदाम में लगी है, जिसमें करीब जो है 5 लोग गोदाम में फंसे बताए जा रहे थे, लेकिन उनमें से उनको सभी को निकाल लिया गया है और जिनको जो है रुड़की के अस्पताल में भेजा गया है, जहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। हालांकि अभी जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। जी शुक्रिया आपका विनीत, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। जोशीमठ के गोविंद घाट घाटी रेंज में आग लग गई। वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वन्य जीवों और वनस्पति का यहां पर नुकसान हुआ है। तो फायर सीजन की शुरुआत
के बीच ये तस्वीर आ रही है। जोशीमठ के गोविंद घाट घाटी रेंज में आग लगी है। फायर सीजन की शुरुआत भी हो चुकी है और इसको लेकर तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन देखिए अब आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। वनकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वन्य जीवों और वनस्पति को नुकसान हुआ है। तो 15 फरवरी से फायर सीजन की शुरुआत मानी जाती है और अब देखिए वो तस्वीरें आने भी लगी। जोशीमठ के गोविंद घाट घाटी रेंज में आग लगी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आग लगी है और दूसरी तरफ बुझाने का क्रम भी जारी है, उस पर काबू पाने का क्रम जारी है। वनकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। वन्य जीवों और वनस्पतियों का हालांकि नुकसान हुआ है, लेकिन वक्त रहते इस आग को फैलने से रोक लिया गया। कोटद्वार में खस्ता हाल सड़क को देखकर रितु खंडूड़ी नाराज हो गई। औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। ठेकेदार के पेमेंट रोकने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने लोक निर्माण विभाग द्वारा बन रही सड़कों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों पर अपनी नाराजगी जताई और काम को गुणवत्तापूर्वक करने के उन्होंने निर्देश दिए। भरत नगर की कॉलोनी है लछनपुर में। यहाँ पर आपकी ये इंटरलॉकिंग टाइलिंग का क्या सिस्टम है भाई लगाने का? हाँ, क्या सिस्टम है? ये सारा तो खाली दिख रहा है मुझे। ऊपर से क्या सीमेंट का लेयर नहीं लगना चाहिए? साइड में अरे कुछ तो भरा नहीं है, सारा तो खाली दिख रहा है मुझे। हाँ हाँ, नहीं है, कहीं भी नहीं है। शुरू से लेकर मैं अब आधा चल गई हूँ, कहीं नहीं है। इसका पेमेंट हो गया है क्या? हाँ, तो उसका पेमेंट जब तक नहीं होगा जब मैं दोबारा निरीक्षण में आऊँगी, और जब तक दोबारा निरीक्षण करके जब तक इसका मैं एक एक इसका छेद नहीं भरेंगे आप लोग, तब तक उसका पेमेंट नहीं होगा। और आगे से मुझे आप पहले बताएंगे किस सड़क को आप लोग भेज रहे हैं। उसके लिए बसावट नहीं है, वहाँ आपकी सड़कें बन रही हैं। जहाँ बसावट है वहाँ सड़कें नहीं बन रही हैं। ये कौन निरीक्षण करता है भैया? ठेके प्लॉट वालों का काम मैं नहीं करने आई हूँ। यहाँ प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए काम नहीं कर रही हूँ ना मैं। जो भी है मेरे से आप मुझे दिखाएंगे बिफोर आप उसको टेंडर में डालेंगे। अगर वो सड़क नहीं है, होने दीजिए पास कहीं से भी, हम नहीं करने देंगे उसको। और इसको ठीक करवाइए। पूरा खाली है, शुरू से लेकर अंत तक सारा खाली है। इसको करवाइए और पेमेंट बिल्कुल नहीं होगी जब तक पूरा भरेगा नहीं और मैं दोबारा निरीक्षण पे आऊंगी उसके बाद। तो देखा अपना विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने जमकर फटकार लगाई है। देवभूमि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भाजपा युवा मोर्चा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताने जा रहे हैं। इसके लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 2 बड़ी आभार रैली आयोजित की जाएगी। इसके लिए संगठन स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। कुमाऊं के हल्द्वानी में 1 मार्च को आभार रैली होगी और दूसरी रैली अल्मोड़ा में आयोजित की जाएगी। वहीं गढ़वाल मंडल में देहरादून और श्रीनगर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे। उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे कठोर कानून नकल विरोधी कानून आया है। युवाओं का विश्वास से बड़ा है और अभी तक जो प्रतिभाएं कुंठित होती थी उनके अंदर विश्वास जागृत हुआ है। और क्योंकि हमारे युवा मोर्चे के साथियों ने तय किया है कि मुख्यमंत्री जी का इस विषय को लेकर आभार व्यक्त करेंगे, 2 प्रकार के कार्यक्रम इस दिशा में लिए हैं। एक तो 4 स्थानों पर हम बड़े अपने युवा सम्मेलन और आभार रैली के रूप में करेंगे, जिसमें 1 तारीख को हल्द्वानी में एक कार्यक्रम रहेगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। उसके बाद जिस दिन ये विधेयक कानून बनेगा, विधानसभा के अंदर वाराणसी में आएगा, उसी दिन श्रीनगर में हम मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करेंगे। वही देहरादून में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट 2022-23 का आगाज हो गया है। बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल परेड ग्राउंड देहरादून में खेलों का शुभारंभ हुआ। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया, जिसमें देश भर की 27 टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट का आगाज हुआ है। वहीं चमोली के नंदानगर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। डिग्री कॉलेज तक सड़क निर्माण की मांग पर प्रदर्शन हुआ है। तहसील परिसर में धरने पर छात्र बैठ गए और विभाग और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चमोली के नंदानगर कॉलेज की, जहां पर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया।
डिग्री कॉलेज तक सड़क निर्माण की मांग पर प्रदर्शन हुआ है। तहसील परिसर में धरने पर छात्र छात्राएं बैठ गए, जमकर नारेबाजी की। विभाग और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। डिग्री कॉलेज तक सड़क नहीं है और उसी की ये छात्र छात्राएं मांग कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।